हेलो एवरीवन, अक्षय होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तेजल और आज मैं वुमन के हेल्थ के रिलेटेड एक टॉपिक लेने वाली हूं। वो है ल्यूकोरिया, जिसे हम श्वेत प्रदर, वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी वो भी कह सकते हैं। ये सारी फीमेल्स को नहीं होता है, पर और कभी कभार कोई फीमेल्स ऐसी भी होती है जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन से छुटकारा पाया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो हर एक गर्ल्स के लिए, हर एक वुमन और फीमेल उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एंड तक बने रहिएगा। आधी अधूरी जानकारी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो ल्यूकोरिया, इसको ल्यूकोरिया क्यों कहा जाता है, ये सफ़ेद पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वुमन की वजाइना होती है, योनि होती है, उसके अंदर से सफ़ेद वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, इसलिए उसको सफ़ेद पानी या तो वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है। इसके तो जो टाइप है वो दो टाइप होते हैं। एक तो जो है नॉर्मल है, दूसरा जो है वो एबनॉर्मल है। दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल जो रहेगा वो नॉर्मल कंडीशंस रहेगी, पैथोलॉजिकल जो रहेगा वो एबनॉर्मल कंडीशंस रहेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल कंडीशंस मीन्स क्या। नॉर्मल कंडीशंस मीन्स जैसे कि हमें कोल्ड होता है, हमें जब भी सर्दी होती है, हमारे नाक से पानी कैसे आता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। उस टाइप का डिस्चार्ज रहेगा, पर थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। वो थोड़े टाइम पीरियड्स के लिए आएगा, फिर अपने आप वो चला जाएगा। उसके साथ ना ही तो कोई इचिंग होती है, ना ही तो दूसरे कोई सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन्स है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो हमारी जो वजाइना रहती है उसमें से डिस्चार्ज शुरू होता है। क्योंकि वो जो हमारी वजाइना रहती है उसका केमिकल बैलेंस करते हैं और साथ में उसको फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, ताकि वो थोड़ा लुब्रिकेंट रहे और उसमें इन्फेक्शन ना लगे, इसके वजह से। तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है। ये जो है कुछ ऐसा नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा। ये नॉर्मल कंडीशन से थोड़े टाइम पीरियड्स में आएगा, अपने आप चला जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि पीरियड्स के पहले फ्यू डेज के लिए आता है, या तो पीरियड्स के बाद पे 12 से लेके 17 दिन के आसपास वाइट डिस्चार्ज होता है, या तो कभी कभार प्रेग्नेंट वुमन में भी देखा होगा आपने। क्योंकि वहाँ उसमें क्या, वो सारी कंडीशंस में क्या रहता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए वजाइना, योनि में से डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। अभी एबनॉर्मल कंडीशंस या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हम किसे बोलेंगे? तो उसमें क्या रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा, डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और अदर्स सिम्टम्स होंगे। तो क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो एकदम सफ़ेद कलर का थिक आएगा। जैसे एग जो अंडा रहेगा उसका कलर कैसा ऊपर का रहेगा, सफ़ेद, वो टाइप का सफ़ेद कलर का एकदम थिक डिस्चार्ज रहेगा। कभी कभार डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, वो कभी कभार पीला हो जाता है या नीला हो जाता है, और कभी कभार तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर ब्लड आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड का स्टेन आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कभी कभार वहाँ पे खुजली भी होना शुरू हो जाएगी नीचे के पार्ट पे। कभी आपको ऐसे भी लगेगा कि वहाँ पे सूजन सी महसूस होगी या सूजन आ जाएगा, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा, साइड में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट के नीचे के साइड पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थकान से महसूस होगी, कुछ आप वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस रहेगी, तो इसको हम एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस में कौन से कॉजेस होते हैं जिसमें ल्यूकोरिया होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड मेन कॉजेज जो है वो है बैड हाइजीनिक कंडीशंस।
यंग गर्ल्स रहेगी या प्रेग्नेंट वुमन रहेगी या मेनोपॉज वुमन रहेगी, जो भी रहेगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है कि वो हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करती है, वहाँ की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखती है। उसके वजह से इन्फेक्शन होने से वहाँ पे ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है। दूसरी जो मेन कंडीशंस है वो है एनीमिक। एनीमिया की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं, डाइट नहीं ले रही है, तो उसके वजह से न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से ये सेकंड मोस्ट कॉजेस है। थर्ड जो है एक्सेसिव टी लेती है या तो एक्सेसिव कॉफ़ी ड्रिंक करती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, कैंसर कंडीशंस रहेगी तो भी ल्यूकोरिया होगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करती है या तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी वगैरह कुछ, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस रहेगी कि बहुत दिन से उनको अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, तो ये कंडीशंस में भी ल्यूकोरिया होना पॉसिबल है। इंटेस्टिनल वर्म मीन्स कि पेट की कीड़े जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी ये कंडीशंस रहती है। या तो फिर आपको टीबी की प्रॉब्लम रहेगी, या तो लॉन्ग टाइम से आप कोई डिजीज से सफ़र हो रही हो, तो ये कंडीशंस में भी ल्यूकोरिया होता है। डायबिटिक कंडीशंस रहेगी तो भी आपको ल्यूकोरिया होगा। तो ये सारी जो कंडीशंस रहेगी उसके अंदर आपको ल्यूकोरिया होने का चांसेस है। ये मैंने आपको कॉजेज बताए हैं, इनमें से कोई भी कॉजेज हो सकता है, पर फर्स्ट और मेन कॉजेज जो है वो बैड हाइजीनिक कंडीशंस। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ और वो मैं आपको डिवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ल्यूकोरिया इन चिल्ड्रन उसके बारे में बताती हूँ। तो ल्यूकोरिया इन चिल्ड्रन, उसमें आप कैलकेरिया फॉस और कार्बोलिक एसिड मेडिसिन दे सकते हैं 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार। ल्यूकोरिया इन यंग गर्ल, तो अगर यंग गर्ल रहेगी उसमें ल्यूकोरिया रहेगा तो आप कौन सी मेडिसिन देंगे? तो उसमें आप पल्सेटिला, कोलोफाइलम, कैलकेरिया काब। अभी यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताती हूँ सब सारी मेडिसिन के, तो वो मेडिसिन के साथ साथ अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। पल्सेटिला मेडिसिन जो रहेगी उनको जो ल्यूकोरिया के सिम्टम्स है, मैंने बताया कि वाइट डिस्चार्ज, ईचिंग या स्वेलिंग जैसा फीलिंग हो रहा है, तो ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के साथ साथ अगर उनको वीपिंग डिस्पोजिशंस है कि बार बार रोने की आदत है कोई भी चीज़ के, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, रोना शुरू कर देती है, तो वो लड़की में आप पल्सेटिला मेडिकेशंस 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर कोलोफाइलम है तो कोलोफाइलम में ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के साथ साथ अगर उसको एक्सेसिव वीकनेस है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस है, थकान से महसूस होती है, कुछ काम नहीं कर पाती है, या बहुत ही उसको टाइटनेस फीलिंग हो रहा है, तो ये कंडीशंस में आप कोलोफाइलम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जो है वो कैलकेरिया काब है। उसको ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के साथ साथ अगर पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर में भी पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी चब्बी है, थोड़ी सी मोटी है, तो ये कंडीशंस में अगर आप उसको कैलकेरिया काब 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो ये कंडीशन में उनको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैच हो रहा है वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोरिया इन लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे जिनको ल्यूकोरिया हो रहा है तो वो वुमन में कौन सी मेडिसिन आएगी? तो वो वुमन में एसिड फॉस 30 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार। ल्यूकोरिया इन मेनोपोजल वुमन, मेनोपोज वुमन में ल्यूकोरिया है तो कौन सी लेंगे? तो फर्स्ट जो है वो सेपिया है, सेकेंड जो है वो है एम्ब्राग्रेशिया, थर्ड जो है वो स्वैंगोनेरिया, ठीक है। तो सेपिया मेडिसिन जो है उसमें क्या रहेगा? ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के साथ साथ येलो डिस्चार्ज रहेगा, उसको ल्यूकोरिया का येलो डिस्चार्ज रहेगा, ईचिंग आएगी, ठीक है, हॉट फीलिंग करेगी वो। उसके साथ साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये है कि उनको ऐसा फीलिंग होगा कि उसका जो नीचे के सारे जो पार्ट्स है वो सारे नीचे बाहर आ जाएंगे, ठीक है।
तो ऐसा उसको फीलिंग हो रहा है, तो वो क्या करेगी कि क्रॉस करके, लेग जो है वो क्रॉस करके बैठेगी, मीन्स कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के वो बैठेगी, ताकि वो प्रिवेंट कर सके, जो पार्ट्स है वो बाहर ना आ जाए, उसके वजह से वो टाइट क्रॉस करके बैठेगी। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स है तो आप सेपिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। सैंग्विनारिया कैंडिडेसिस, अगर आपको मेनोपॉजल के बाद भी अगर आपका ल्यूकोरिया कंटिन्यू चालू है तो आप सैंग्विनारिया कैन 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। एम्ब्राग्रेशिया, अगर आपका ब्लूइश टाइप का डिस्चार्ज है तो आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। मेनोपोजल जो वुमन है उसका अगर मेनोपोज आने वाला है या तो मेनोपोज हो गया है तो ये 3 में से मेडिसिन ले सकते हैं, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ मैच हो रही हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोरिया इन एनीमिया, अगर ल्यूकोरिया के साथ साथ आप एनीमिया से सफ़र हो रहे हो तो कौन सी मेडिसिन आएगी। तो आपको चाइना ऑफ और नाइट्रोम्यूर लेना है। चाइना ऑफ ल्यूकोरिया के सिम्टम के साथ साथ अगर ज़्यादा आपको वीकनेस है, आप डेबिलिटी हो, आप में डेबिलिटी है, या तो फिर आपको बहुत ही टायर्डनेस, थकान से महसूस होती है, तो ये कंडीशंस में आप चाइना ऑफ 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। नाइट्रोम्यूर मेडिसिन के ल्यूकोरिया के सिम्टम्स के साथ साथ आप एनीमिक हो, साथ में आपको धूप में जाने से सर दर्द होने लगता है और आपको नमक वाली चीज़ें खाना बहुत ही पसंद है, तो आप नाइट्रोम्यूर 30 दिन में 2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी ल्यूकोरिया के साथ अगर आपको बैकएक की कंप्लेन है, कमर में दर्द है, तो आप कौन सी मेडिसिन लेंगे। तो एस्क्यूलस हिप, अगर आपको ल्यूकोरिया की कंप्लेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर है, तो आप एस्क्यूलस हिप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके सारी मेडिसिन बता दी है। वैसे फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल में सारी मेडिसिन के नाम, उसके साथ पोटेंसी मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप वहाँ पे भी एक बार विजिट करके देख लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज अगर आपको सिंपली है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो वाइट डिस्चार्ज में आपको नाइट्रोम्यूर लेना है, बोरेक्स लेना है और ग्रेफाइटिस लेना है। नाइट्रोम्यूर में क्या रहेगा, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ अगर धूप में जाने से सर दर्द होता है या तो फिर आपको नमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो आप नाइट्रोम्यूर 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बोरेक्स में वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी जैसा वहाँ से फ्लो हो रहा है, गर्म पानी जैसा वहाँ से कुछ निकल रहा है, अगर ऐसा सेंसेशन आपको आ रहा है तो आप बोरेक्स को 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ग्रेफाइटिस जो है वो वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, बहुत दिनों तक आपने अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, या तो फिर आप थोड़े मोटे से हो, तो ये कंडीशंस में आप ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये हो गए वाइट डिस्चार्ज के 3 मेडिसिन। अभी मैं आपको बताती हूँ येलो डिस्चार्ज रहेगा तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो क्रियोजोट और है हाइड्रोस्टिस। तो क्रियोजोट में क्या रहेगा, तो आपको येलो डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपका जो अंडर गारमेंट्स है वो वॉश करने के बाद भी आपका ये जो येलो स्टेन है वो नहीं जा रहा है और आपको जो डिस्चार्ज है वाइट डिस्चार्ज वो डे टाइम में बढ़ जाता है, पर जब भी आप रेस्ट करते हो तभी कम हो जाता है, तो ये कंडीशंस में आप क्रियोजोट 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड जो है वो हाइड्रोस्टिस स्कैन। ठीक है, हाइड्रोस्टिस आप कब लेंगे, तो आपको जब येलो डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है, जैसे कि रोप टाइप का, जैसे आप बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वो टाइप का अगर डिस्चार्ज हो रहा है पीले कलर का, तो आप उस टाइम पे हाइड्रोस्टिस स्कैन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन को डिवाइड करके बता दिया है। इनमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आ रहा है, आपका मैच हो रहा है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको सिंपल वाइट डिस्चार्ज है तो जो भी मैंने 3 मेडिसिन बताई है उनमें से ले सकते हैं, और सिंपल येलो कलर के डिस्चार्ज है
तो जो मैंने 2 मेडिसिन बताई है उनमें से ले सकते हैं, या तो फिर मैंने जो डिवाइड करके यंग गर्ल में, चिल्ड्रन में, मेनोपॉज वुमेन में बताया है उसमें से भी आप ले सकते हैं। और एक मेडिसिन जो है वो मैं आपको मदर टिंचर बता रही हूँ, थैलाप्सीबल्सा पास्टोरिस। ये मदर टिंचर जो है वो आपको अगर पीरियड्स के पहले या तो पीरियड्स के बाद ल्यूकोरिया हो रहा है, और वो ल्यूकोरिया ऐसा एक्रीड ल्यूकोरिया है कि आपका जो अंडर गारमेंट्स रहेगा उसको वॉश करने के बाद भी अगर ये उसका स्टेन नहीं जा रहा है, अंडर गारमेंट्स में से नहीं जा रहा है, तो आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं। आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन इसकी है, बहुत सारे मेडिसिन तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, पर यहाँ पे डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, तो आप ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे सारी मेडिसिन के बारे में, सारे डिजीज़ कंडीशंस के बारे में आपको उसका नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो में। धन्यवाद।